सिर्फ ये इंफॉर्मेशन कि मार्केट बुलिश नहीं है, अगर मुझे सिर्फ ये भी पता लग जाए तो भी मैं आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करके पैसा बना सकता हूं। मैं एट द मनी की बात यहां पर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं या अगर आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस नहीं है तो एट द मनी बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन हो सकता है आपके लिए। यू शुड रिमेन स्लाइटली आउट द मनी। हाय गाइस, वेलकम टू धन। एक्सपायरी मार्केट ट्रेड करने के लिए, चाहे वो निफ्टी की हो, बैंक निफ्टी की हो, बैंकेक्स की हो, सेंसेक्स की हो, किसी भी प्रोडक्ट की हो, इसके लिए आपको एक खास कला चाहिए होती है। ये कला दो चीजों से मिलकर बनती है, ये आर्ट फॉर्म दो चीजों से मिलकर बनती है। तो ये दो आर्ट फॉर्म्स कौन सी हैं? वन, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। वन, सेकेंड, अ वेरी गुड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आपको धोखा ना दे, एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आपको सिर्फ यह भी बता दे कि मार्केट इस ट्रेंड में तो डेफिनेटली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिर्फ इतना पता लग जाए एक्सपायरी के दिन कि मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट थोड़ी बियरिश हो सकती है, शार्पली बियरिश हो सकती है, फ्लैट रह सकती है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन कि मार्केट बुलिश नहीं है, अगर मुझे सिर्फ ये भी पता लग जाए तो भी मैं आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करके पैसा बना सकता हूं। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि ऑप्शन सेलिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, सो लेट मी टेल यू कि आप हेजिंग करके उस मार्जिन को कम कर सकते हैं। किस तरीके से इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करना है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी वुड बी हैप्पी कमिंग अप विद दिस वीडियो कि आप धन प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। कमिंग बैक, अगर मुझे सिर्फ यह पता लग जाए कि मार्केट बियरिश तो नहीं है तो मैं एक आउट ऑफ द मनी की पुट ऑप्शन सेल करके बैठ जाऊंगा, और जैसे ही वो पुट ऑप्शन सेल करूंगा मुझे मार्केट में थीटा डीके मिलना शुरू हो जाएगा, मुझे मार्केट में थोड़ा बहुत रिटर्न तो मिलना शुरू हो जाएगा इमीडिएटली 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर, क्योंकि थीटा डीके बहुत फास्ट हो रहा होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू लगातार कम होती जा रही होगी, क्योंकि आज दोपहर को 3:30 बजे तक 3:30 तक ये पूरी टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैं एट द मनी की बात यहां पर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं या अगर आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस नहीं है तो एट द मनी बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन हो सकता है आपके लिए। यू शुड रिमेन स्लाइटली आउट द मनी। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, ऑल्दो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑप्शन बेचना है या कौन सा ऑप्शन खरीदना है, आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी ट्रेडर्स का बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, एंड नो वंडर व्हाई आपको बैंक निफ्टी बहुत ही लिक्विड प्रोडक्ट दिखेगी, क्योंकि यहां पर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होती है। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो वीक ऑन वीक आप यूज कर सकते हैं, एंड दिस स्ट्रेटेजी विल नॉट लेट यू डाउन। क्योंकि हम यहां पर स्ट्रेटेजी में सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि यह कैसे पता लगाया जाए कि मार्केट का यह ट्रेंड तो सर्टेनली नहीं है। बिहेवियर और रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए हम अपने इंडिकेटर्स को कुछ इस तरीके से यूज करेंगे कि आपका बिहेवियर आपको बॉदर नहीं करेगा, हमारा रिस्क ऑलरेडी डिफाइंड होगा, और साथ ही साथ हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा, सो दैट एनी पॉइंट इन टाइम अगर मार्केट उल्टी सीधी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाना शुरू करती है, तो वी विल हैव द स्टॉप लॉस राइट देयर, so that we do not make unlimited loss, we do not make a massive loss on the day of expiry। क्योंकि वीक में एक दिन आपको ट्रेड करने के लिए यहां पर मिलेगा एक्सपायरी का, इस दिन को हमने बर्बाद नहीं करना है, और इस दिन को हमने नेगेटिवली भी रिमाइंड नहीं रखना है। इसका मतलब यह है हमें सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए, हमें कभी भी बड़ा लॉस नहीं चाहिए। गाइस, छोटा लॉस हम लोग बियर कर सकते हैं, लेकिन बड़ा लॉस बियर करने का मतलब होता है कि हमारे कैपिटल का बहुत बड़ा पोर्शन अगर वाइप आउट हो गया तो हम अगली एक्सपायरी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एजेंडा क्या है? पहला, थोड़ा सा प्रॉफिट हो। दूसरा, सबसे एजेंडा एजेंडा, लॉसेस बड़े नहीं होने चाहिए। मैं जनरली ये बात बोलता हूं, टेक केयर ऑफ योर लॉसेस एंड द प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। जस्ट एंश्योर in the stock market that you are not bearing a heavy loss। अगर आपका छोटा लॉस हो रहा है, छोटे छोटे अगर 3, 4, 5, 10 लॉस भी होते हैं तो भी वो बियरेबल है, लेकिन बड़ा अगर एक लॉस आपके कैपिटल का 5, 10, 15% इरोड कर देता है, ये लॉस बियरेबल नहीं है। डू यू नो, 10% कैपिटल इरोड होने के बाद आपको 11% का रिटर्न अब नए वाले पोर्टफोलियो पे चाहिए होता है टू कम बैक टू अगेन द सेम पोर्टफोलियो लेवल। 50% कैपिटल इरोड होने के बाद जो बाकी 50% बचा, इस पे आपको 100% आरओआई चाहिए होता है टू कम बैक टू द ओरिजिनल नंबर। तो क्या है स्ट्रेटेजी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट धन के ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल पे, tv.dhan.co आप मेरे साथ साथ ओपन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही वीडियो को पॉज करके
पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंचे। वंस यू हैव अप्लाइड द बैंक निफ्टी चार्ट, तो हमें यह पता करना है कि बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में स्क्यूड है, बुलिश, बियरिश और नो ट्रेडिंग जोन। सो यहां पर हम अप्लाई करते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, लेकिन डिफॉल्ट पैरामीटर सुपर ट्रेंड के आप एज यू कैन नोटिस ये काफी दूर है हमारे प्राइसेस से। दोस्तों पहली चीज हमने अप्लाई किया सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। दूसरा, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग इंट्राडे, वी विल ईदर बी यूजिंग अ 5 मिनट्स चार्ट और अ 15 मिनट चार्ट डिपेंडिंग अपॉन हाउ कंजर्वेटिव यू आर। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं तो आप 15 मिनट चार्ट यूज कीजिए, अगर आप थोड़े एग्रेसिव हैं, थोड़े इंपेशेंट है तो आप 5 मिनट चार्ट यूज कीजिए। क्या इस स्टेटमेंट से भी आपको अभी तक आंसर नहीं मिला कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम चेक करना चाहिए? कोई बात नहीं, मैं आपका काम और आसान कर देता हूं। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या आप इस मार्केट को, चाहे हम सिर्फ एक्सपायरी के दिन की बात कर रहे हैं, क्या आप इस मार्केट को हर 5 मिनट में ट्रैक कर सकते हैं? अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो शायद आपके लिए मुश्किल होगा, मे बी आप 10-15 मिनट के बाद ही उसको ट्रैक कर पाएंगे। सो आस्क योरसेल्फ, क्या आप कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप हर 5 मिनट में मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं? If yes, then only start using a 5 minutes time frame. If no, then use a 15 minutes time frame. लेकिन 15 मिनट्स पे भी आपको हर 15 से 20 मिनट की लिबर्टी है सिर्फ, इसके बाद आपको एक बार तो मार्केट को आके ट्रैक करना पड़ेगा। Let us apply a 15 मिनट चार्ट, और मैं आपको 5 और 15 मिनट्स दोनों पे ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके दिखाऊंगा। आई डोंट नो आप किस में यूज करना प्रेफर करेंगे इसको। तो टू बिगिन विद मैंने यहां पर 15 मिनट चार्ट अप्लाई कर दिया, लेकिन सुपर ट्रेंड को थोड़ा सा एग्रेसिव करने के लिए हम इसके पैरामीटर्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको 10,3 की जगह हम इसको 10,2 कर देते हैं। यू कैन सी इट हैज कम क्लोजर टू प्राइसेस, ये प्राइसेस के थोड़ा सा पास आ गया है। परफेक्ट, इससे मुझे सिग्नल थोड़े से जल्दी मिलेंगे। जब ये 10,3 पे था तो सुपर ट्रेंड ने अभी तक सेल सिग्नल नहीं दिया है, जबकि अगर हम इसको 10,2 पे ले जाते हैं, इसके फैक्टर को कम कर देते हैं। ये फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये 10 का नंबर क्या होता है? अगर आपको ये 10,2 या सुपर ट्रेंड के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो ऑलरेडी आप इस लिस्ट में से निकाल सकते हैं, जहां पर हमने सुपर ट्रेंड पे बेस्ड एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी, जिसमें पूरी डिटेल सुपर ट्रेंड की हमने डिस्कस करी थी। कमिंग बैक, यहां पर सुपर ट्रेंड ने आपको बोला कि ये मार्केट बुलिश नहीं है, ये मार्केट बियरिशनेस की तरफ स्क्यूड है, लेकिन सुपर ट्रेंड फिर भी रिलेटिवली थोड़ा सा लैगिंग है, क्योंकि आप नोटिस कीजिए इसने मुझे यहां पर सेल सिग्नल दिया जब ये मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हुई यहां पर, और या फिर अगर आप कंजर्वेटिव है तो आपने शायद लो ब्रीच होने की वेट करी होगी जब बैंक निफ्टी इस चार्ट पे 15 मिनट्स चार्ट पे यहां पर क्लोज हो गई होगी। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम इसमें एक और पैरामीटर यूज करेंगे, हम इसमें एक और इंडिकेटर यूज करेंगे, एंड दैट इज अ ट्रेडिशनल इंडिकेटर व्हिच इज पैराबोलिक सार। सार मींस टॉप एंड रिवर्स। ये आपको बता देगा कि कब आपका ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये कब आपका ट्रेंड चेंज हो गया है। ये सुपर ट्रेंड से थोड़ा एग्रेसिव है, तो ये रहा एग्रेसिव इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड रहा थोड़ा सा कंजर्वेटिव इंडिकेटर। हमने दोनों को यहां पर यूज किया। सुपर ट्रेंड के डिफॉल्ट पैरामीटर्स मैं सिर्फ आपके लिए इसकी इन डॉट्स को थोड़ा डार्क कर देता हूं, और यहां पर मेरा ट्रेडिंग सेटअप रेडी है। ये ट्रेडिंग सेटअप क्या कहता है, अगर हम इसको अभी एक लेटेस्ट चार्ट पे चेक करते हैं, सो आज मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और यहां पर इसने मुझे सेल सिग्नल दिया विच इज 47,026। अभी प्राइसेस चल रही है 47,050। अब हम यहां पर एक और चार्ट ओपन करते हैं tv.dhan.co पे। दिस इज ओनली फॉर कंफर्मेशन पर्पसेस नाउ, और इस चार्ट पे मैं ओपन करूंगा बैंक निफ्टी, और अब यहां पर जब मुझे यहां पर सेल सिग्नल मिला, मैं इसका नियर बाय रेजिस्टेंस जो है विच इज 47,400, मैं इसके आसपास की कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। मतलब थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दी। अगर आपको यह भी समझ में नहीं आया है तो अगले एग्जांपल में आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर मुझे मिला सेल सिग्नल, तो मुझे यहां पर कॉल सेल करनी है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, कौन सी कॉल सेल करनी है? जो स्विंग हाई लगा था उसकी कॉल सेल करनी है, इतने ऊपर के लेवल की आपको कॉल सेल करनी है, मतलब आप थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी बैठे हो। यहां पर चलते हैं, हमने बैंक निफ्टी की 47,400 की कॉल 21 फरवरी एक्सपायरी, ये मैंने यहां से उठाई, और आप नोटिस कीजिए तकरीबन 10:15 पे इसने मुझे सेल सिग्नल दिया था। 10:15 पे मेरा कॉल ऑप्शन चल रहा था 45 रुपीस का, मैंने इसको उठा के सेल कर दिया। अभी आपके सामने सामने, इवन दो ये मार्केट रिकवर कर रही है, दिस ऑप्शन हैज लॉस्ट मोर देन 50% ऑफ इट्स वैल्यू, और ये ऑप्शन तकरीबन 15 रुपीस का लो लगा के अभी अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीस के आसपास चल रहा है। Isn't this very interesting? पिछले 1 घंटे के अंदर दिस ऑप्शन हैज गिवन मी अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीस ऑफ प्रॉफिट। सो एज यू कैन नोटिस कि 30-40,000 के मार्जिन पे अराउंड 1% का एक दिन का ROI तब आएगा जब आपको 300-400 रुपए मिल रहे होंगे, और यहां पे अभी तक आपको 300 रुपए मिल चुके हैं, विच मीन्स
एक्सपायरी के दिन पे आपने 1% ROI अर्न कर लिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आज से एग्जैक्टली एक वीक पहले चलते हैं और यहां पर मैं शॉर्टकट यूज करता हूं ऑल्ट जी। 14 फरवरी को हम चलते हैं यहां पर और ये रही 14 फरवरी, अगेन वेंसडे, 9:15 बजे। प्राइसेस सुपर ट्रेंड से नीचे हैं और प्राइसेस पैराबोलिक SAR से भी नीचे हैं, लेकिन 9:15 के प्राइसेस कैन बी डिसेप्टिव, इसलिए हम वेट करेंगे। ये मार्केट आपको मौका देगी एंट्री करने का, डोंट वरी अबाउट इट। अगर यहां से मार्केट नीचे ही जाना शुरू हो जाएगी तो भी 9:30 पौने 10 तक की वेट कीजिए और वहां पर आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन जो नियर बाय स्विंग हाई है वो वाला ऑप्शन आप इसको सेल कर दीजिएगा। और अदरवाइज यहां पर अभी फिलहाल हम वेट करते हैं, हमें नहीं पता आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है, लेकिन अगले ही 15 मिनट के अंदर मार्केट वहां से रिकवर करती है तो हम वेट करेंगे। एटलीस्ट यहां पे ये पिक्चर तो क्लियर है। अब जो लो लगा है अगर वो ब्रीच होगा तो हम यहां पर आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। ये रहा आपका सुपर ट्रेंड, तो अराउंड 45,300 या 400 के आसपास की हम कॉल यहां पर सेल कर देंगे अगर वो लेवल ब्रीच होगा तो। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और हम नोटिस किया कि ये लेवल ब्रीच नहीं हुआ और रादर प्राइसेस सुपर ट्रेंड से ऊपर आ गए, लेकिन अभी पैराबोलिक SAR से नीचे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे। और यहां पर प्राइसेस पैराबोलिक SAR के भी ऊपर आ गए और यहां पर अब मैं 14 फरवरी को प्राइसेस चल रही हैं 45,400, सुपर ट्रेंड है 45,100 पे, आज का लो है अराउंड 45,000, तो मैं यहां पर तकरीबन 45,000 की पुट ऑप्शन सेल कर देता हूं स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। और यहां पर बैंक निफ्टी 45,000 पुट ऑप्शन, पुराने प्राइसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम 21st वाले प्राइसेस देख लेते हैं, लेकिन 14 फरवरी को जा और ये हमने पुट ऑप्शन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के आसपास सेल करी। तो यहां पर हम देखते हैं 12 कब बजे थे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के आसपास हमने ये ऑप्शन 293 रुपीस के आसपास या फिर हमने उस एक्सपायरी का ऑप्शन सेल किया होगा। और यहां पे आप नोटिस कीजिए अगेन 50% ड्रॉडाउन इस ऑप्शन की वैल्यू में आ चुका है। तो सर्टेनली जो ऑप्शन उस वीक एक्सपायर हो रहा होगा उसमें तो और शार्प डाउन साइड आई होगी। सो गाइस, दिस इज अ बैंक निफ्टी एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आप हर हफ्ते यूज कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बिहेवियरल बाइसेस बीच में नहीं आने चाहिए। और जहां पर आपको 1% रिटर्न मिले एक दिन का, 1% इन अ डे इज अ गुड रिटर्न। आपके पास मल्टीपल एक्सपायरी से ट्रेड करने के लिए अगर आपने अभी तक हमारी फिन निफ्टी एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं देखी है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप वो भी जाके देखिएगा। और आप पर्सनली कौन सी एक्सपायरी ट्रेड करते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके जितने फ्रेंड्स हैं वो जिस भी एक्सपायरी को ट्रेड करते हैं आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर दे आर गोइंग टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर जस्ट लाइक यू। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.